आज मैं आपको कराची में मौजूद जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे लोग किस तरह बसते हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह है, उनका लाइफ स्टाइल किस तरह है और उनके साथ क्या क्या मसाइल है। अच्छा जी, अभी मैं यहाँ एक घर में आया हूँ और 5 मिनट मुझे यहाँ गुजरे हैं, पसीने जो है वो आना शुरू हो गए। हम लोग मशरक़ी पाकिस्तान से आए थे। नहीं, मैं सिर्फ भाई के साथ आई थी। अपने वालिदैन सब वहीं रह गए। पहाड़ी पे तो नहीं था, हमारा कोई मकान नहीं था, किराए पे थे। उसके बाद जो है फिर आस्ते आस्ते कोशिश करके इस मकान को खरीदा, मेहनत करके रात दिन इकट्ठा करके। और मैं एक कव्वाली भी हूँ, अफजल कव्वाल के नाम से मशहूर हूँ। ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा। लोग आए इंडिया से आए। अच्छा जी, ये अभी कुछ बच्चे साथ हैं और ये अपना जो इनकी खेलने की जगह है वहाँ हमें लेकर जा रहे हैं। यहाँ से बच्चे जो है वो रोज़ाना आते हैं और इसी रास्ते से जो है वो गुजर के जाते हैं, इसी रास्ते से गुजर के जाते हैं जी। और यहाँ से ये लोग आके जो है वो ऊपर एक छोटा सा जो है वो रास्ता बना होता है ऊपर आने के लिए, और यहाँ आके इधर जो है वो ये खड़े होते हैं और यहाँ पर जो है वो ये पतंग उड़ाते हैं। मेरी उम्र तकरीबन 20 साल है और नाम मोहम्मद तारिक है और 20 साल से मैं इस पहाड़ी पे रह रहा हूँ। बचपना गुजारा हूँ, हर चीज़ खेला कूदा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। इस वक्त तो खैर इधर इतनी आबादी नहीं थी, अब माशाल्लाह आबादी है, लेकिन बहुत जो हमारे पुराने दोस्त यार थे वो सारे चले गए, सिर्फ हम ही लोग यहाँ पे फंसे हुए। अगर कोई अच्छी पार्टी लग जाए, सेल हो जाए तो हम लोग भी कहीं बाहर चले जाएँ। पहाड़ पे इसलिए आए थे कि थोड़ी हवा से सुकून मिल जाती है, नीचे तो बिल्कुल इससे भी बुरी हालत है। 13 नंबर से लेके आती हूँ पानी, पैसा नहीं होता ना। हाँ। और तो नीचे से लेके आती हूँ 15 नंबर से। पीने के लिए हाँ, पीने के लिए पैसा नहीं होता टंके डलवाने का। मैं सिर्फ भाई के साथ आई थी अपने। नहीं जा पाए, कहाँ गए। अब तो दुनिया से गुजर तो यहाँ भाई इंतकाल हो गया। शहर कराची का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले बुलंदों वाला इमारतों की तस्वीर बन जाती है, लेकिन आज मैं आपको कराची का एक ऐसा रुख दिखाने जा रहा हूँ जिससे शायद इससे पहले आपने ना देखा हो। आज मैं आपको कराची में मौजूद जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे लोग किस तरह बसते हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह है, उनका लाइफ स्टाइल किस तरह है और उनके साथ क्या क्या मसाइल है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आज मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊँगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। अमूमन आप सोचते होंगे कि शहर की ज़िंदगी जो है वो बड़ी आसान है, लेकिन इस वक्त मैं शहर कराची में जो है वो एक ऐसी जगह में मौजूद हूँ जहाँ के मकीन पिछले 50 सालों से जो है वो मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये जो है वो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग आए इंडिया से आए, ये लोगों को नहीं पता कि कब हम लोग को क्या बनना। यहाँ कब आए, इस प्लाट का बात कर रहा हूँ। इस प्लाट में हाँ, इसका बताइए। 25 साल हो गया। यहाँ भाई रहते थे ना, भाई के जरिए हम लोग आए थे। भाई यहाँ थे तो हम लोग भी इधर आ गए। तो ये चढ़ाए, आदमी दूर से आते काम से तो चढ़ नहीं सकते भाई, अब बैठ बैठ के आना पड़ता हम लोगों को। एक लगातार तो नहीं आ सकते हम लोग, रुक रुक के आते हैं भाई। क्या ख्याल करेंगे हम, गरीबों के लिए कोई ख्याल ही नहीं करता तो और क्या ख्याल करेंगे। गरीबों के लिए रोड बना दो, कोई पानी का मसला हो जाए, बिजली का मसला हो जाए। बिजली तो दिन भर नहीं रहता, गर्मी पंखा भी नहीं, हवा भी नहीं, अल्लाह की मर्जी है। और गैस भी नहीं है। तो कभी इसके लिए सारे इलाके वाले इकट्ठे हो के क्या करेंगे, किसी का कोई सुनते ही नहीं है। कोई सुनने वाला हो तो सुनाए। पानी का ये मसला है कि भाई पानी यहाँ नहीं आता, पानी का बड़ा मसला मसाइल है। टैंकर आने में मसला करता है। यहाँ से पहले गटर बहता था पानी का, तो वो गटर अभी जैसे तैसे करके बना ही है। बनने का बाद
अभी वो टैंकर थोड़ा आराम से आ रहा, मगर रोड वोट नहीं बना हुआ, ऊंचा नीचा है। अभी भी टैंकर आने में मसला करता है। बिजली सारा दिन में 2 घंटा दे रहा, बाकी बंद। नौजवान तो बर्दाश्त, मतलब आप बर्दाश्त कर लेते हो अम्मा? ये नहीं कर सकती हैं। अब इनके लिए बैटरी वैटरी चार्ज करवाना पड़ता है, फिर करके करना पड़ता है इनके लिए। इन्हीं टाइम ही ये छोटा पंखा में रहती है। बिजली तो परेशान किया हुआ भाई। बिल सही दे रहे, बिल ज्यादा दे रहे। बिल ज्यादा आ रहा है। हर महीने बिल अदा करते जी, हैं। अक्सर ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं कि बिल नहीं भरते। कुछ ऐसा हो जाता है कि हालात को देख के चलना पड़ता है। एक महीना रुका तो दूसरा महीना भर गया भाई। बिल हम लोग का क्लियर, बाल बच्चे वाले हम लोग भी है, अब बाल बच्चे को भी देखते हैं। यहाँ तो मैं जिस टाइम पठान बिहारी का झगड़ा हो रहा था उस टाइम से रह रही हूँ। मेरे बच्चे सब छोटे छोटे थे। ये भी एक मुश्किल वक्त था। हाँ, ये इलाके में कुछ भी नहीं था। ये मेरे कोने में अपना घर था, अकेला सिर्फ मैं रहती थी। और पीछे मैदान में कोई आदमी आदमजाद नहीं था, मैदान पूरा खाली था। यहाँ पुलिस चौकी बनी हुई थी इस तरफ ऊंचाई पे, यहाँ से गोलियां चलती थी। और इस टाइम में हम लोग नीचे नंद बनी हुई थी, उसके यहाँ चले जाते थे छोटे छोटे बच्चों को लेके। रात में बच्चों को छोड़ के फिर मैं आ जाती थी। वजह ये बनी, वहाँ पर ही लड़कियों लोग को मारते थे, वो बंगाली लोग ले जाते थे, गंदे काम करवाते थे। इस वजह से डर से भाई लेके आ गया। और क्लेश फार्म सब अलग अलग लिखा रहे थे, मगर उसकी हुई नहीं ना। किसी के आ गया तो वो लेके चला आया। बाप माँ ने भी लिखवाया, उन लोगों का नहीं आया। फिर वालिदैन से मिलने गई? नहीं जा पाए, कहाँ गए। अब तो दुनिया से गुजर के तो यहाँ भाई इंतकाल हो गया। अच्छा जी, अभी मैं यहाँ एक घर में आया हूँ और 5 मिनट मुझे यहाँ गुजरे हैं, पसीने जो है वो आना शुरू हो गए। और अम्मा जी पे काफ़ी देर से जो है मेरी नज़र थी, पंखा चला रही थी। अब जो है वो इनका बेटा है और इन्होंने ये बैटरी से चलने वाला जो है वो पंखा चालू कर दिया। ये कितनी देर चलेगा अभी? ये आधा घंटा 1 घंटा चलेगा, फिर चार्ज करना पड़ेगा। और लाइट कितना है? लाइट 2 घंटा दे रहा, बाकी वो 24 घंटे में 2 घंटे दे रही है। मतलब 24 घंटे में जो है वो सिर्फ 2 घंटे लाइट होती है यहाँ पे। मेरा यहाँ 5 मिनट में बैठा हूँ अभी और हालत जो है वो टाइट हो रही है। लेकिन अम्मा जी जो तकरीबन 80 साल इनकी उम्र है, ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार रही है, ये सिर्फ जो है वो हम सोच सकते हैं। वोट जो आ जाता है सामने सबको दे देते हैं। हम लोग हम क्या करें, अभी आशिक मजबूर है। तो मगरमच्छी है ना सब। ये क्या है, पीपल्स पार्टी मगरमच्छ, तो ये MK मगरमच्छ, तो फलाने मगरमच्छ, तो ढिकाने मगरमच्छ। इतने तो पार्टी है कि नहीं करो तो फिर वोट तो जाया करने वाली बात है। तो और क्या क्या हम लोगों को कौन सा सहूलत मिल गया सर, ये बताओ। हम लोगों को तो कोई सहूलत नहीं। आवाम को सहूलत है तो सिर्फ टैंकर वाले को कि भाई आओ बेचो, 4-5 हज़ार दो जाओ। कभी भी नहीं, पानी का लाइन का कोई पास पुर्जा ही नहीं है जो नजर आएगा कि यहाँ गली में खुदा है। हाँ, गटर लाइन डली है बस, ये वाजे। ये बिजली तकरीबन 95-96 में आई थी कि भाई जब पठान को रहता पहाड़ी के ऊपर, तो हम बिहारी कौम में तो रहने में क्या है, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी चीज़ का सहूलत नहीं है, ना एम्बुलेंस का सहूलत, ना किसी चीज़ का सहूलत, किसी चीज़ का सहूलत, ना पानी का। हाँ, इमरजेंसी में अगर कोई गाड़ी नहीं आया तो बंदे मर जाते हैं, और क्या होता है। या किसी की मोटरसाइकिल पे या किसी पे सहारा बना के ले जाओ, तो जो लाचार होते हैं उनको नहीं ले जा सकते। जो थोड़ा सही है बीमार में, तो उसको ले जाके हम लोग अस्पताल में कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई। उस टाइम में जो है 2 लाख रुपया का था। अभी तो क्या कीमत है। और मैं एक कवाली भी हूँ, अफजल कवाल के नाम से मशहूर हूँ। मैं सर में हजारों से रहा, कौन करेगा ये काम मोहम्मद के सिवा, कौन करेगा
तो दुनिया में कोई ऐसा नबी आया नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा नबी आया नहीं है, नबी आया नहीं है। सानी हो कहाँ आपका जब साया नहीं है, सानी हो कहाँ आपका जब साया नहीं है। जो रुतबा मोहम्मद को खुदा ने किया अता, जो रुतबा मोहम्मद को खुदा ने किया अता, वो रुतबा किसी ने भी कहीं पाया नहीं है। अच्छा जी, ये अभी कुछ बच्चे साथ हैं और ये अपना जो इनकी खेलने की जगह है वहाँ हमें लेकर जा रहे हैं। वो खेलने की जगह देखेंगे। वहाँ क्या करते हो? पतंग उड़ाते हो? पतंग उड़ाते। क्रिकेट वगैरह नहीं खेलते उधर? अच्छा, यहाँ पे ये बच्चे जो है वो पतंग उड़ाते हैं और सांझ से मेरी जो है वो यहाँ से बच्चे जो है वो रोज़ाना आते हैं और इसी रास्ते से जो है वो गुजर के जाते हैं। इसी रास्ते से गुजर के जाते हैं जी। तो कभी बड़े नहीं बोलते कि यार बीमारी पड़ जाएगी, बीमार हो जाए? मना करते। फिर भी आप आते हो? जी। अच्छा, बड़ों की बात नहीं मानते? सिर्फ पापा बता कर आते हैं। अच्छा, घर में बता के आते? जी। अच्छा, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा? इधर से रास्ता था मगर से नहीं अब। अच्छा, आप भी आते हो बेटा खेलने? ये नहीं। अच्छा, ये नहीं आता। तो यहाँ क्या पतंग उड़ाने आते हो? जी। अच्छा, तो ये कचरा शुरू से यहाँ पे था या अभी? शुरू से। शुरू से। अच्छा अच्छा जी, यहाँ से जो है वो इन्होंने रोज़ाना जो है वो गुजरना होता है। ये पूरी जो है वो कचरा कुंडी बनी हुई है, वो सारा कचरा है, ये सारा कचरा है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बीमारियाँ जो है वो यहाँ से फैलती होंगी। और यहाँ से ये लोग आके जो है वो ऊपर एक छोटा सा जो है वो रास्ता बना होता है ऊपर आने के लिए, और यहाँ आके इधर जो है वो ये खड़े होते हैं और यहाँ पर जो है वो ये पतंग उड़ाते हैं। आपने भी मेरे ख्याल में बचपन में यही उड़ाया? बिल्कुल, उस वक्त तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये घर वर नहीं था हमारा, यहाँ तो सीधा आना जाना होता था। अच्छा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्हीं की आबादी, जैसे गरीब लोग आने लगे हैं तो फिर ये कचरा कूड़ी यहाँ पर हो गया। अच्छा, क्योंकि कचरा उठाने वाला भी आता है तो हफ्ते में 15 दिन में आता है, तो यहाँ से। अच्छा, यहाँ की सफाई होती है? जी, यहाँ की नहीं होती है, घरों से उठाते हैं। अब पहले नहीं थी, अब वो घर से उठाने लगे। और ये जो कचरा है? ये जो कचरा है ये पीछे लोग बंदे लोग आके फेंकते हैं, जहाँ पर गाड़ी यहाँ नहीं कोई आती। उठाने के लिए नहीं, यहाँ कोई नहीं। अच्छा, तो यहाँ बच्चे पतंग उड़ाते हैं? यहाँ बच्चे। अच्छा जी, ये एक छोटी सी जगह है, यहाँ पर जो है वो ये रोज़ाना आके पतंग उड़ाते हैं। सारी जो है वो पहाड़ पे ये आबादी बनी हुई है और सड़क की सतह से जो है वो इस वक्त हम काफ़ी बुलंदी पे। कराची को अक्सर आप जो है वो सोचते होंगे कि बुलंद वाला इमारतें जो है वो सिर्फ ग्राउंड या ज़मीन पे बनी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है वो कई आबादियाँ ऐसी है जो बुलंद पहाड़ियों पर बनी हुई है। तो ये भी जो है वो उन्हीं में से एक आबादी है। बस छोटे से काम पर निकल गए घर के हालात देख कर, क्योंकि उस वक्त बहुत मजबूरी थी, इसलिए पढ़ यूँ रह गए कि बस कुछ अपना खुद जहन भी नहीं था पढ़ने में, काम का शौक था, इसलिए काम पर निकल गए। शुरू से हुनर सीखा तो आज हुनर से पीछे हो गए, क्योंकि लोग ज़्यादातर आगे बढ़ना चाहते हैं। बचपन में खेलने के लिए हम नीचे चले जाते थे, या पीछे हमारा इतना बड़ा जंगल था, ग्राउंड था, समुंदर था, इतना बड़ा मंगो पीर बना हुआ था, वहाँ चले जाते थे, कभी मज़ार वगैरह में चले जाते थे। ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजारा यहाँ पर। लेकिन अब इधर रहने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि जितने हमारे पुराने दोस्त यार थे सारे चले गए। बस कहीं दूर चले जाएं, यहाँ से सुकून की जगह जाएं, जहाँ पर हर चीज़ की सहूलत हो, जिससे हर बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अच्छे से अच्छे ही मतलब। अभी तो मतलब वालिदैन बात करते होंगे ना कि यहाँ को छोड़ के लियाकताबाद जाना है, बफरतून जाना है, न्यू कराची जाना है, नाजमाबाद जाना है, कोई तो दिल करता होगा ना यार वहाँ जाएगा। बस कहीं पर भी अच्छी जगह हो कि साफ सुथरा माहौल हो, इस माहौल से हट करो। पहले नहीं यहाँ डायरेक्ट नहीं आए थे, हम मुल्तान में आए थे, हाँ वहाँ से फिर इसके बाद हम लोग देखे हमारे बंदा कराची ज़्यादा रुकी है। कराची में आने के बाद वारंगी टाउन में जगह खाली था, यहाँ पर जो ना ये करने लगे। बहुत से बंदे आगे आगे, बहुत से बंदे पीछे आए। गवर्नमेंट ने आपको जगह दी थी? जगह दी थी वहाँ जगह दी थी, क्वार्टर दी थी, और क्वार्टर वहाँ छोड़ के चलाए। यहाँ सारे हमारे बंदे वहाँ से जितने बंदे थे, बहुत से बंदे वहाँ से भाग कर चलाए कराची आके वारंगी टाउन। तो अपना जो जहाँ पाया वहीं पर जाके राइस के। आप बिहार से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। बांग्लादेश डिपोटेशन आए थे, गवर्नमेंट लाए थे। पूरा औरंगी खाली था उस वक्त, पहाड़ पे आने का क्यों सोचा? बस नसीब की बात है, नसीब। उस टाइम जो ना अपना फैमिली छोड़ कर हमने चला आए थे डिपोटेशन में अपने भाइयों के साथ, तो भाई जो है ना अपना नीचे ले लिए, उनके नीचे प्लाट है। अब हमारे हम पड़ गए अकेला पड़ गए। उसके बाद अपना फैमिली आई, हमारी फैमिली आई, तो फैमिली जो
जगह मिला नहीं, वो आके इस पहाड़ी पर ऊपर खाली था, एक प्लॉट लेके उसी पर हम लोग गुजारा किया। हाँ, गुजारा करने के बाद देखे माहौल ये हालात उस दिन बहुत। कितने का मिला था, बनाया कितने का था, झोपड़ी बनाई थी या क्या? झोपड़ी बनाए थे। अभी माशाल्लाह उस दौरान में मैंने झोपड़ी बना हुआ था, उसका वो एक क्वार्टर बनाया, तो क्वार्टर तो तकरीबन जो ना 15,000 रुपये में कंप्लीट हो जाता। अभी तो लाखों रुपया लगेगा एक कमरा बनाने में। अच्छा जी, जब आप अमूमन बाहर शहर में जाते हैं और रोडों पे जब आपको एक कोई गटर नज़र आ जाता है, तो वहाँ पे जो आपको प्रॉपर उस पर ढकना लगा नज़र आता है, लेकिन यहाँ जो है वो ये हाल है। अच्छा जी, ऊपर से अभी हम वापस आ चुके हैं नीचे की तरफ, और ऊपर मैंने आपको घर भी दिखा दिए, बच्चों का जो है वो छोटा सा ग्राउंड भी दिखा दिया खेलने का। ये इस इलाके की एक दुकान है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। सर, पिछले 3 घंटे से मैं यहाँ घूम रहा हूँ और मुझे यहाँ जो लाइट लाइट नहीं आती यहाँ पे भाई। दिन भर में मुश्किल से 4 घंटे लाइट होती है, वरना हमारे लाइट नहीं है। अभी से समझिए आप, सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लाइट जाती है, और ये अल्लाह वाला करे रात को 11:30 बजे तक लाइट हमारी होती नहीं है। इस दौरान में घंटे आधे घंटे के लिए आती है, फिर चली जाती है, आती है फिर चली जाती है, यानी कि सारा दिन लाइट का कोई यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। जी, यहाँ मैं तकरीबन कोई पिछले 3 घंटे से घूम रहा हूँ। लाइट जो है वो है नहीं यहाँ पे, और गर्मी ऐसी हो रही है कि मेरी हालत देख के आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये हवा लग गई है, अभी थोड़ा बेहतर हो गया। तो ये इस जो है वो पहाड़ी, अच्छा ये नाम क्या है इस पहाड़ी का? ये 14C कहलाता है ये। अच्छा, औरंगी टाउन 14C या 14B के दरमियान में आप खड़े हैं। और यहाँ ज़्यादातर आबादी मिक्स आबादी है, यानी कि हर गाँव के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये नहीं कि एक आबादी है भाई। ये बेहतर है कि अगर 70% आबादी बिहारियों का यहाँ पर है और बाकी लोग और कोई है कुछ। ठीक हो गया जी। तो ये औरंगी टाउन की जो है वो 14C की आबादी है, और पहाड़ी के ऊपर जो है वो लोग रहते हैं, और इंतहाई मुश्किल से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये आज आपको दिखाना था। इंशाल्लाह हम मिलेंगे कराची के एक और इलाके से। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।